नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। अंतिम चरण, अंतिम दौर उत्तर प्रदेश के चुनाव का शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें, ये 7वां चरण है। आज के बाद चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के शांत हो जाएंगे और 10 तारीख आने वाली 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। इससे पहले हम बनारस में मौजूद हैं, वाराणसी में मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ जो काशी बाबा की नगरी है वहाँ मौजूद हैं। और आज हम यहाँ पर जानेंगे जो लोग मतदान करने जा रहे हैं या जो लोग मतदान करके आ रहे हैं वो क्या सोच करके इस बार मतदान करने जा रहे हैं या फिर क्या मुद्दे हैं उनके मतदान करने के। ये हम यहाँ पर जो लोग मतदान कर रहे हैं, मतदाता जो हैं, उनसे जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो 403 विधानसभाएं थीं वहाँ एक एक करके हर जगह वोट पड़ चुके हैं। अभी आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है और इस चरण का चुनाव जो है वो निर्णायक होने वाला है। निर्णायक इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये अंतिम दौर है उत्तर प्रदेश के चुनावों का और इसके बाद 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री। इससे पहले हम जानते हैं मतदाताओं से कि क्या होगा इस बार। वोट डाल दिया भैया? नहीं, वोट नहीं डाला। अभी नहीं डाला? डालेंगे आप? हाँ, डालेंगे। क्या सोच के इस बार जाएंगे मतदान करने? क्या सोच के जाएंगे कि महंगाई इतनी जबरदस्त है। महंगाई के लिए कम से कम जो सरकार आए महंगाई पर रोक लगाए, यही सोच के जाएंगे। और क्या, महंगाई पे रोक लगाए। हाँ जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का दाम बढ़ चुका हुआ है। लेकिन मेन मुद्दा यही है। तो महंगाई बढ़ी, उस हिसाब से लोगों की रोजगार भी बढ़ा है। कहाँ रोजगार बढ़ा है? किसने कह दिया? किसने कह दिया? हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में बैठे हैं। हम मोहल्ले में टहलने वाले थोड़ी ना बता पाएंगे कि बिजनेस कैसे हो रहा है। हम लोगों का माल आ रहा है बाहर से तो हम ही लोग ना बताएंगे। अब मोहल्ले के लोग को क्या मालूम कि क्या हो रहा है, बस वो तो अपनी बात करेंगे। क्या मतदान किया आपने? हाँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल सोच बिल्कुल करके इस बार मतदान करने गए? भैया हमारा विकास और लॉ और ऑर्डर दो ही पर विकास है कि मुद्दा नहीं हुआ है। 100% हुआ है। अच्छा, 100% कोई दो मत नहीं। और रुझान उसी की तरफ से है और रुझान उसी की तरफ से है। और रुझान तो सब कह रहे हैं अपने नहीं, कहने के लिए सब कोई कहते हैं भैया, कहने के लिए जो काम अच्छा करेगा आदमी का रुझान रियल में उसी का होता है। क्या नाम है? रवि कुमार गुप्ता। वोट किया आपने? जी, कर दिया मैंने। क्या सोच के इस बार वोट डालने गए थे? राष्ट्र हित में विकास। महंगाई बेरोजगारी बता रहे बढ़ गया वो। महंगाई बेरोजगारी खाली जिसको जो काम नहीं करते हैं वही बेरोजगारी का नाम दे रहे हैं। अच्छा, जिसको कुछ नहीं आता है बेरोजगारी का नाम दे रहे हैं। महंगाई रोजगार है? और क्या है, मुझे CSC मिल गया। अच्छा, ठीक है। और इन्हीं का क्या दिन मुद्दे है। हैं जिनको लेकर के आप इस बार वोट डालेंगे? जो गुंडागर्दी चल रहा है वो कंट्रोल हो गया इस राज्य में, योगी राज में। कुमार यादव अभी नहीं, अभी पर्ची लेके आ रहा क्या है। सोच के जाएंगे वोट डालने? बीजेपी। बीजेपी सोच के कारण क्या है? कारण क्या है? अपने मैं तो खुद यादव हूँ। लोग त्रस्त हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। कोई महंगाई से तरफ नहीं है भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग अब जिस हिसाब से जनरेशन बढ़ा उस हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं है। आप बताइए कि हम तो खुद बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से जनरेशन है, इतना जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कहाँ से महंगाई लग रही है। क्या वोट डाल दिया आपने? हाँ, हमने वोट डाल दिया। क्या सोच के इस बार गए थे वोट डालने? हम इस बार ये सोच के गए हैं कि हमारे देश का विकास होना चाहिए, अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। जो विकास वाली सरकार आने वाली है या जा रही है, जो भी है, हम उसी को लाइक करते हैं। अच्छा। इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने विकास किए कुछ? वर्तमान सरकार से हमको कोई लाभ अभी नहीं मिला सिवाय नुकसान के। अच्छा, नुकसान ही हुआ। ठीक है। हर एक चीज़ में नुकसान हुआ है, चाहे कॉरिडोर से ले लीजिए, चाहे नोटबंदी से ले लीजिए, चाहे किसी चीज़ से भी ले लीजिए, हर तरीके से नुकसान ही नुकसान हुआ है। इसीलिए हम लोग तो पे जाकर के इस बार वोट किया आप? इसी मुद्दे पे हमने वोट दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम शमशीर आलम मंसूरी। क्या लगता है इस बार किस वोट डालने आए हैं? आज वोट डालने आए हैं। बदलाव की भावना है, इतनी वक्त हम भावना है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि बदलाव होगा? बदलाव इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है। सर का सिलेंडर 400 से आज 1000 रुपया हो गया है। अच्छा, इसी मुद्दे पर वोट दिया गया है आज। निकालें। क्या मुद्दे थे वोट डालने के? कि मोदी जी जीत जाए हैं। अच्छा, तब क्या? ये तो जीते हुए हैं। क्या नाम है? पूजा। क्या सोच के इस बार वोट डालने गई थी? विकास, हमारा देश विकास हो, हमारा प्रदेश में विकास हो। रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है, तभी हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है। क्या नाम है? उमा देवी। क्या इस बार सोच के वोट डालने गई थी? देश का विकास हो। अच्छा, कौन करेगा? और ये मोदी जी करेंगे और कौन करे? महंगाई जो बढ़ गई है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का, तो पहले भी थे सर। पहले भी थी, आज भी है। पहले कोई सस्ता थोड़ी था।
क्या नाम है? अर्चना खेमका। क्या लगता है इस बार क्या सोच के वोट डालने गई थी आप? युवा भी हैं, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, मोदी जी के आने से काफ़ी लड़कियों को भी काफ़ी सुरक्षा मिल रही है। हाँ, देश विकास हो रहा है। लड़कियों को सुरक्षा मिल रही, लेकिन हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया। लेकिन उसमें मोदी जी की तो कोई गलती नहीं है ना, मतलब मोदी जी तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी को देख के वोट देते हैं कि योगी जी को देख के? दोनों लोग को देख के देते हैं। क्या लगता है क्या सोच करके आपने वोट डाला मतदान? मैं अपना मत का प्रयोग किया है। अच्छा, मत का प्रयोग किया है। क्या सोच क्या मुद्दे लेकर के गए थे इस बार आप? बस अब मुद्दा यही है कि महंगाई कम हो गया। नाम दूशिया खानम। वोट का इस्तेमाल कर लिया आपने? हाँ, कर लिए। क्या सोच के इस बार वोट डालने गए? सबसे ज़्यादा तो ये छात्र के लिए, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए बहुत परेशान। स्कॉलरशिप के लिए परेशानी हो रही है। हाँ, और फिर क्या ये कहते सरकार हैं, तो कह रही है हमने रिकॉर्ड स्कॉलरशिप दी है। नहीं, जैसे कि हम लोग भी मतलब BA किए हुए, पर एक बार भी हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं दी, जबकि फॉर्म भरे, पासबुक मिला, सब चीज़ मिला हम लोग को, पर स्कॉलरशिप नहीं आई। और लोगों को मिली आपके आसपास? और लोग को मिली है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने निकाला तो मिला है, बहुत लोगों को मिला भी है, लैपटॉप भी मिला, बहुत सारी चीज़ें भी, पर कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को नहीं मिला। हाँ, ठीक है। क्या नाम है भैया? प्रमोद यादव। वोट डाला है? नहीं, अभी नहीं डालेंगे। डालेंगे। क्या सोच के डालेंगे इस बार? विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारी के ऊपर वोट डालेंगे। जी। कहाँ किसानों की क्या समस्या है बताइए? आज के दिन में आपको लग रहा है किसानों की क्या समस्या है? हाँ, देखिए छुट्टा जानवर बात रही है, लेकिन आप दोनों को अगर कंपेयर कीजिए, पहले यही किसान की आपत्ति थी कि हमारे जानवर कट जा रहे हैं। आज के कहते हैं कि वो ये जानवर छुट्टा, लेकिन ऐसी समस्या जितनी है, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज वो नहीं है, वो वोटिंग का नहीं है, वो खाली है। मानते हैं आपकी बात को, उनको तकलीफ है, लेकिन वोट वो करेंगे भाजपा। ये दो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट डालने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से मैं जानूंगा यहाँ पे। और उस लड़की को लीजिए। जी, मैं पहले इंटरव्यू खत्म कर लूँ, उसके बाद बताऊंगा ना। बीच में मैं सबको बताता रहूंगा तो कैसे हो जाएगा, है ना? आपने पहले वोट डाला है, क्या नाम? साइमा ज़िया। क्या सोच के टाइम गई थी इस बार वोट डालने? शिक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा था मेरे लिए। तो शिक्षा मिल नहीं रही सर? नहीं, शिक्षा मिल रही है, लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है। मतलब कि अगर मतलब हमको जैसे कि सुविधा मिलनी चाहिए। आप देखेंगे कि अगर इस दफ़ा ऑनलाइन सारी क्लासेस चली हैं हमें, तो स्मार्टफोन का अगर ये लोग निकाले भी थे योगी जी, तो हमें मिला नहीं, क्योंकि हम BHU स्टूडेंट्स हैं और हमको अभी तक इसकी सुविधा ही नहीं मिली। मतलब स्मार्टफोन का क्या निकाले? सर, स्मार्टफोन बांट रहे थे ना, ये टैबलेट स्मार्टफोन। अनाउंस किया, बांटा नहीं है? नहीं सर, कहीं बहुत जगह बांटा गया है। ये तो सिर्फ अभी मैनिफेस्टो में कि हम बांटेंगे। नहीं, बांटा गया है, JNU वगैरह में बांटा गया, और सब जगह फॉर्म भी फिल हुआ। सर फॉर्म भी फिल हुआ है, लेकिन मिला नहीं। मतलब हम लोग का तो फॉर्म भी नहीं फिल हुआ, हम लोग का BHU स्टूडेंट्स का कुछ नहीं, अभी तक कुछ चल ही नहीं रहा है। हमारे कॉलेज में ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं थी, और विद्यापीठ में तो भरा भी गया था, और उन लोगों को मिलने का आश्वासन भी दिया गया है। हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ था भी नहीं। अब लगता है क्या है, सरकार बनेगी तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या सोच के इस बार वोट डालने जाएंगे? ये विकास होना चाहिए, तो हर लोग बोल रहा है कि विकास होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई देखिए इतनी महंगी हो गई है, और डॉक्टरों की फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी कुछ कर नहीं सकता है। अच्छा, कमा के आदमी कितना कर सकता है? महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी खाने पीने के लिए सोच रहा है, बच्चों को भी कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से लिखाएगा, बताइए। क्या नाम है भैया? निखिल यादव। वोट डाल दिए? क्या सोच के डाले इस बार? विकास समझ के डाले हम लोग, विकास का परिवर्तन है। क्या नाम है? आलोक गुप्ता। क्या सोच के इस बार वोट डाले हैं? राष्ट्रहित में मतदान करना आवश्यक है, विकास और देश के लिए मतदान किया गया है। राष्ट्रहित में तो कौन ऐसा है जो सभी है, कोई बुरा नहीं है, जिसको जो समझ में आवे वो राष्ट्रहित में मतदान करेगा। मतदान जरूरी है, मतदान जरूरी है। ये मतदान मैंने किया। आपका ये अधिकार है। क्या नाम है? वसीम जावेद। क्या लगता है इस बार क्या सोच के वोट डाला आपने? जी, डाल दिया। क्या इस बार मुद्दे थे आपके वोट डालने? बदलाव का मुद्दा है हमारा। देश में जो विकास नहीं दिख रहा है, जो हो रहा है दिख नहीं रहा है, इस वजह से नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए बदलाव का मुद्दा है। क्या नाम है? पिंटू कनौजिया। रास्ता खाली कर दीजिए। जी बोलिए। क्या बता रहे हैं? गुंडागर्दी तो चल ही रहा है। आपने वोट दिया? हाँ, वोट दिए। क्या सोच के इस बार डालने गई थी?
वोट डालते बेरोजगारी के लिए डालने गए थे। बेरोजगारी के लिए बहुत लोग भटक रहे हैं भैया, बेरोजगारी उतना है नहीं। सड़क वड़क तो ठीक है, ये सब तो बन ही रहा है। क्या नाम है? हाँ बताइए। वोट डाल दिए? हाँ वोट डाल दिया क्या हमने। सोच के इस बार डाला वोट? बेरोजगारी, हाँ, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। बहुत चरम सीमा पे है। और ये आपके मुद्दे हैं। बिल्कुल मेन मुद्दा तो यही है, जो यंग आज जनरेशन है उसको आप देखिए कि कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। 2 साल कोविड में लोग परेशान रहे, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, सारे लोग परेशान। इस बार यही मेन मुद्दा ही है। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम काली कांदुब है। क्या लगता है इस बार क्या वोट डाल दिया आपने? डाल दिए सर। क्या सोच के इस बार वोट डालने गए थे? वोट तो देने का मतलब मत है, अपना रखे मत हम। क्या सोच के गए थे आप? मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ आपने हाँ। किसको डाला आपने, आप क्या सोच के गए थे वोट डालने? नहीं हम तो सोच के सर, लेके गए? नहीं सर महंगाई बहुत है, महंगाई कर जी महंगाई है, रोजगार नहीं है। ठीक है, महंगाई है। क्या नाम है भैया? उपेंद्र तिवारी। मत यूज किया आपने अपना? नहीं अभी जा रहे हैं, हम लोग सोच के इस बार जा रहे हैं मत प्रयोग करने? विकास को देखते हुए जा रहे हैं। विकास को देखते हुए जा रहे हाँ हैं। जी। विकास हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है, बढ़िया हुआ है बनारस में। बनारस बढ़िया हुआ। हाँ जी। काहे लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है? अब जिसको जो कहना हो कहे। अच्छा, हाँ। जो कहना है वो कहे, हम लोग आप तो भाई विकास के मुद्दे पे हम लोग दे विकास के मुद्दे पर दे रहे हैं। क्या मुद्दा था इस बार वोट डालने का आपका? मुद्दा क्या है? जो विकास किया है उसको वोट पड़ा है। जो विकास किया उसको वोट पड़ा है? बिल्कुल। किसने विकास किया आपके? अरे बाबा जी ने किया है। जो बेरोजगारी, महंगाई और ये बेरोजगारी बताइए। जो किया आपने अपना? वोट डाल दिया? नहीं जाने जा रहे सोच के इस बार जा रहे हैं वोट डालने? क्या है? देखिए इस बार जो तो बेरोजगारी है, महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा देखिए इस बार महंगाई और बेरोजगारी है, उसके बाद ही सब है। इंसान एकदम परेशान है, किसी के पास रोजगार नहीं है, खाली लाठी बरस रही है। बेरोजगार आप मांग लें तो। राजकुमार। क्या इस बार वोट डाला आपने? श्योर डाल दिया। क्या सोच के डाला इस बार? अरे हम विकास के नाम पर दिए हैं वोट। हाँ, विकास जितना हुआ बहुत ज़्यादा। वो बनारस वाले 7 जन्म में नहीं सोचे थे कि ऐसा विकास हो जाएगा। अब महंगाई के लोग बात कर रहे हैं, तो पहले जो लोग बात करते रहे कि सड़क बन जाए, बिजली मिले, पानी मिले, आज लोग का दिमाग झुटाई वो बदल कर लोग महंगाई महंगाई। अरे विकास होगा तो महंगाई होबे करेगा। ऐसा कौन कहा? विकास होगा अरे तो विकास नहीं हो, विकास होगा पैसा आएगा कहाँ से विकास करने के लिए? तो विकास होगा तो महंगाई। अरे तो विकास होगा तो कब्बे ना, मतलब कहाँ से पैसा आएगा बताइए? रोड भी चाहिए आपको, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए घर घर, तो कहाँ से होगा? ठीक है। क्या नाम है? रविंद्र केसरी। वोट यूज किया आपने? जी किया आपने? जी क्या जी। सोच के इस बार वोट डाला? वोट 2-3 बातों को सोच के डाला। पहली बात ये कि देश में एक मजबूत शासक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया जिस तरह से कमज़ोर शासकों के हाथ में सुरक्षित नहीं है देश, और वो अपना देश छोड़ के भाग जा रहे हैं और अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बता रहे हैं क्या आप? तो यूक्रेन, अफगानिस्तान, दुनिया में तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। तो एक मजबूत शासक चाहिए देश के सामने, एक चीज़। दूसरी बात आती है कि महंगाई में विकास में कंटिन्यूटी की। तो सरकार जब कंटिन्यू रहेगा तभी उसकी योजनाएं आगे इम्प्लीमेंट में आएगी और विकास में कंटिन्यूटी रहेगी। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। प्रयोग किया आपने? अभी नहीं करने जा रहे हैं? जी। क्या सोच के जाएंगे इस बार? भाई हम तो बेरोजगारी और अहंकारी के खिलाफ जाएंगे। बेरोजगारी और अहंकारी। अहंकारी। हाँ, अब तो आप खुद ही समझदार है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। किस चीज़ का ये तो बताइए। अरे जो आदमी अगर आवाम की बात नहीं सुन सकता, अहंकार अहंकारी ये समझ में आती है कि अगर मेरी अपनी परेशानियों को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप अहंकार हैं। आम आदमी की परेशानी। जी जी। नाम पूछने भी बड़ा गोलमाल मिलेगा, क्योंकि योजनाएं सारी लाभ लेंगे, बाद में बोल रही कि तू वही हुए पेलेंगे सबसे ज़्यादा तुमसे, पेलेंगे सबसे ज़्यादा तुमसे हुए के वोट। ऐसा मैं कहता हूँ आज के डेट में सरकार की जितनी योजनाएं हैं, एक वर्ग अगर परसेंटेज करना बा सब अपने घर से आ रहा है ना। गवर्नमेंट की योजना तो मतलब पहले तो मिलती नहीं थी, ये पहली बार मिल रही है। इससे पहले तो कभी किसी ने दिया नहीं। पहले बनारस में इस बार 1500 आवास मिला, जिसमें से 740 आवास मेरे अल्पसंख्यक भाइयों को गया है। आज तक पहले मिला था इतना परसेंटेज। मैं और भी लोगों से पूछूंगा। देखिए बहस में पढ़ने से कोई मतलब नहीं। क्या नाम है? चंद्रेश पांडे। क्या लगता है इस बार? क्या मत किया आपने? एकदम मत किया बदलाव को, इस बार बदलाव को मत किया हमने। बदलाव पे किए हैं, बदलाव पे किए हैं। ठीक है ठीक है। क्या नाम है? अजय। वोट डाल दिए?
हाँ क्या सोच के डाले? हमें विकास चाहिए, विकास के लिए। विकास सोच के डाला, हुआ है कि नहीं? विकास बहुत हुआ है। बस मुद्दे पे बात होना चाहिए, काम होना चाहिए प्रदेश में, बस ये सब सोच कर। आशीष पड़ेगा नाम मेरा। वोट डाल दिए? जी वोट तो डाल चुके हैं। क्या सोच के डाले इस बार वोट? वोट डाल दें, हम सपा को डाल दें वोट, क्योंकि योगी सरकार ने विकास दुबे का जो एनकाउंटर किए हैं गलत तरीके से, ये एक तरह से योगी सरकार अपना अहंकार दिखाए हैं, कानून को अपने हाथ में लिए हैं। न्यायालय क्यों बना है, संविधान क्यों बना है, आप उसको क्यों लिए अपने हाथ में? बस यही हम कहना चाहते हैं। कौन सा महापुरुष थे? महापुरुष थे या नहीं थे, कोई भी हो, कोई हम अगर हम गलत काम करते हमें कोर्ट देगा न्याय, हमें फांसी देगा, कुछ भी कोर्ट देगा। आप कौन होते हैं हमें रास्ते में इनकाउंटर करने वाले? जय हिंद। जी सर, एक बार सुनिए तो मेरी बात। सुन लिए सर। विकास दुबे 8 पुलिस वालों को मारा। अरे हमसे उससे मतलब नहीं है, जो भी किया हो, कोर्ट क्यों बना है? ऐसे करना है तो फिर और सब तो है, राजा भैया हैं और सब है, उनके सब ब्राह्मण है, सबके दुश्मन है उनके सरकार में। जी दुश्मन है जी ऐसा, मतलब ब्राह्मणों जी जी जी। विकास दुबे हमें सबसे अच्छा अखिलेश सरकार लगती है। आपको विकास दुबे की वजह से ऐसा लगता जी हमें अखिलेश सरकार अच्छी लगती है, उनके अंदर अहंकार नहीं है। है? अहंकार नहीं है। क्या नाम? देखिए इस बार जो है सीधे सीधे चुनाव हो रहा है, मुद्दा यही है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, उसके बाद है महंगाई। इससे पहले हम जानेंगे क्या नाम है? बब्बर तिवारी। क्या इस बार वोट किया आपने? हाँ वोट किया। क्या सोच के वोट डाला? ये सोच कर डाला कि हमारी सुरक्षा कायदे से रहे। अभी भी गुंडे ऐसा है कि धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो पार्टी आगे जा कर के क्या करेगी। और ऐसा है कि हम लोग सुरक्षा और विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। हमारा विकास इस समय हो रहा है और हम उसी को बरकरार रखना चाहते हैं और आगे भी हमारा कायदे से चले। पूर्णतः यह वाराणसी मोदी जी की है और यहाँ की जनता मोदी जी का दिल है। विकास देखा गया, मंदिरों का काम देखा गया, इसलिए वोट दिए। वोट दिए हैं। हाँ हुआ है कि नहीं हुआ? वोट दे दिए। मतलब विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है। ठीक है। क्या नाम है? आनंद बारी। क्या लगता है इस बार वोट दिए कि नहीं? बिल्कुल दिए, वोट देना मेरा अधिकार है। सोचना क्या है, सोचना क्या है, अब कुछ मुद्दा है ही नहीं है। क्योंकि जब 2014 में मोदी जी आए तो वो बोले हर घर में खुशहाली आई बिजली पानी हो, अपराधी सब धूल फाकिए भय भूख मिट जाई हो। वो आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। पहले महिलाओं में भय का माहौल था, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपराधी सब पलायन कर चुके हैं और जो अभी गलत तरीके से बयान दे रहे हैं, अगर दोबारा हमारी सरकार आई तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल तय है होना। इस तरीके से तो भैया बोल तो रहे हैं, अब आचार संहिता लगी है, सब चुनाव आयोग के अधिकार में है, तो भैया अब घूमे ना। 3 महीने से तो घूम तो रहे हैं, 3 महीने बाद उसके पहले नहीं ना दिखे। देखिए इन्होंने क्या कहा 2014 में, अब विकास का कोई मुद्दा इन लोगों के पास रह ही नहीं गया है। इन्होंने अभी ये कहा कि बेरोजगारी मुद्दा खत्म हो गया इनके पास, सारे लोगों को रोजगार दे दिया इन्होंने, भूखमरी खत्म कर दी इन्होंने। क्यों? 5 किलो अनाज दे रहे हैं और सिलेंडर 11,000 रुपये कर दिया और 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हाँ, जिस मुद्दे को अभी इन्होंने कहा 2014 के मुद्दे को ये लोग लेके आए थे, 2014 का मुद्दा भूल गए लोग। क्यों भूल गए? कि 2014 में इन्होंने कहा कि अरे उस समय 400 का सिलेंडर बन रहा था, तो उस समय इन लोगों को महंगा लग रहा था। आज इन लोगों को वही सिलेंडर बहुत सस्ता लग रहा है, तो इन लोगों के बाद मुद्दा खत्म हो गया है। मुद्दा भी। क्या नाम है भैया? महेंद्र प्रसाद। क्या सोच के इस बार वोट डालने जा रहे हैं? वोट डालने डाल चुके हैं। डाल चुके तो छुटा क्यों रहे हैं? छुटा नहीं रही, ये तो हमारा लगा ही हुआ है। क्या सोच के डाले? सोच के डाले कि इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना जी। चाहिए, आपको लगता है? कारण क्या है? कारण ये कई जगह जो है देखा जा रहा है कि जो सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ है, हर तरह का समस्या आ रहा है, छटनी हो जा रही है। ड्यूटी में जितने काम करने वाले लोग हैं छाट दिया जा रहा है, उससे परेशान है जी। क्या नाम है भैया? सुमन कुमार चौरसिया। क्या लगता है इस बार वोट डाल दिया आपने? हाँ, क्या सोच के इस बार वोट डालने गए थे? वोट डालने गए थे अपने प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए, देश के विकास के लिए। महंगाई तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी रोक नहीं पाएगी, नहीं रोक पाएगी। ऐसा इसलिए है कि पब्लिक ही महंगाई बढ़ाने की समस्या है। हाँ, मन मांगी रेट मांगी जा रही है किसी भी चीज़ का, जितना बढ़ा दिया दो नहीं कंट्रोल कर सकती है। अभी जो महामारी के दौरान जो हुआ उसमें व्यवस्था गड़बड़ हो गया है, मनमानी रेट लिया जा रहा है। क्या नाम है?
मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव है। पहले तो आप लोगों को हर हर महादेव बोलना चाहेंगे। हर हर महादेव। वोट डाल दिया आपने? अभी डालने जाएंगे। क्या सोच के इस बार वोट डालने जाएंगे? महंगाई है। महंगाई है? हाँ, महंगाई है और बहुत सी चीज़ें परिवर्तन करना है, क्योंकि परिवर्तन समय के साथ ज़रूरी है। जिस प्रकार से गर्मी के बाद ठंडा आता है, ठंडे के बाद बरसात आती है, वैसे हर 5 साल पे एक बार परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यदि दोनों जगह एक ही सरकार बैठी रहेगी तो आगे कार्य करने में प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों को देखते नहीं, जनता ने तय कर लिया है, जनता ने पूरा विचार बना लिया, इस बार साइकिल को चलवा रही है। हाँ, एकदम जनता ने विचार बना लिया, तभी तो मैं इतना पावरफुल बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो नहीं बोलते? नहीं, एकदम नहीं बोलते। और क्या जानना चाहते हैं सर आप? और क्या क्या मतलब क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? युवाओं के क्या मुद्दे? युवाएं तो पूरा अखिलेश भैया के साथ हैं। पूरा? हाँ, पूरे युवाएं। वो भी युवा थे, वो कह रहे थे भाजपा के साथ हैं। भाई मैं अपने आप को युवा समझता हूँ। पूरे युवा नहीं है आप? मैं नहीं, युवा आप किस सेंस से लेते हैं? क्या 50 साल का आदमी युवा माना जाता है? सही है। युवा की भी तो एक एज होती है ना, 18 साल से लेकर 36 साल तक। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि अखिलेश सरकार आती तो गुंडा राज बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होने सर देखिए, गुंडागर्दी, परिवारवाद नहीं, परिवारवाद क्या भाजपा में नहीं है? क्यों नहीं है भैया? अभी कैंट विधानसभा जाके देख लीजिए, परिवारवाद को किस चीज़ से आप जोड़ते हैं? यदि और ये जो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार आती है तो गुंडा राज बढ़ जाता है, तो गुंडों का किसी सरकार से लेना देना नहीं होता है, उनको अपने कार्य से मतलब होता है। एक चीज़ और बताइए, अब्बास अंसारी का नाम सुना ही होगा आपने? हाँ, सुना है। मुख्तार अंसारी? हाँ, सुना है। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक हिसाब नहीं हो जाएगा। देखिए, उनके मन प्रकार के बयान हैं। नहीं, उनके मन की जो इच्छा थी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। अब समाजवादी में नहीं सुना, वो समाजवादी में अभी आए हैं। हाँ, अभी आए। वो भाई उनकी इच्छा है, वो अपने मन से कुछ भी बोले, किसी के बोलने पे आप रोक नहीं लगा सकते। वो तो जब सरकार आएगी तो ऑटोमेटिक, भाई लोकतंत्र है, उनकी इच्छा है, बोलने दीजिए उनको। उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा बढ़ बढ़ के बोलने की उनको। देखिए, सपा को नुकसान नहीं होगा, किसी एक का नुकसान होगा। ये सपा का कोई विशेष नुकसान इससे नहीं होना है। क्या नाम है? गोविंद यादव। क्या लगता है इस बार? आप वोट डाल दिया आपने? अभी डालना है। क्या सोच के जा रहे हैं इस बार? राष्ट्रवाद, सुरक्षा। अच्छा। और अपराध में कमी आई हुई है। कमी आई है? एकदम आई है, 100%। और बाबा का बुलडोजर 10 मार्च के बाद पुनः चलना है। फिर से चलेगा? एकदम चलना है। और 300 प्लस करके हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, बाबा बुलडोजर सारे गुंडों पे क्यों नहीं? एकदम चलेगा, जो जो गुंडे रहेंगे सब पर चलेगा। अच्छा, ये आप आश्वस्त कर रहे हैं? एकदम आश्वस्त। और पुनः चलना है 10 मार्च के बाद। अखिलेश कह रहे हैं हमारी साइकिल चलेगी। वो कोई नहीं चला, अपना अपना बोलने का उनका अपना आदत है, क्या क्या वो बोलते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए उनकी। अपनी जो है भाई, हम अपने पार्टी के बारे में बोलेंगे ना, वो क्या बोलना है उसके बारे में हमको नहीं बोलना है कुछ। इस बार क्या लगता है? सीधे कमल खिल रहा है पूरे यूपी में। पूरे यूपी में कमल फिर खिल रहा है। आंकड़े तक आप सोच रहे हैं कि पहुंचेंगे? ये 330 के अंदर रहेंगे। 305 से 330 के अंदर रहेंगे। सही आंकड़ा आपने एकदम लग गया सर। कहाँ से मिला ये? अबे सब पूरा देख रहे हैं हम लोग भैया, पूरा। ठीक, क्या नाम है? नहीं, उन्हें बोल पाएगा। अच्छा, क्या नाम? सुरेश जायसवाल। सुरेश। हाँ, एकदम राष्ट्रवाद के ऊपर डाले हैं, और जो सुरक्षा हम लोग मिला, जो विकास मिल रहा है, बस वो दिख रहा है, तो कर लिया। क्या नाम है? रविकांत विश्वकर्मा। वोट इस्तेमाल किया आपने? आप बिल्कुल। क्या सोच के इस बार वोट डालने गए थे? इस बार हम बूथ पर पहले गए तो मेरे सामने वो बेरोजगार नौजवान दिख रहे थे। जब हम वोट डालने गए तो वो बलात्कार की पीड़ित महिलाएं दिखी। जब वोट डालने गए तो ये धर्म को गर्म करने वाली कढ़ाई दिखी। ठीक है, तो इसलिए मैंने रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर मैंने वोट डाला। और काम के नाम पर पहले डाला, राम को दिल में रखा। तो सिर्फ राम से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा, इसलिए वोट डाला। क्या नाम है? रंजन चौरसिया। वोट डाल दिया? एकदम सर। क्या सोच के वोट डाला? इस बार हमको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए? अब दक्षिणी में तो परिवर्तन चाहिए, उसके साथ दक्षिणी सही प्रदेश में ही परिवर्तन आएगी। ऐसा क्यों लगता है कि परिवर्तन ही हुआ? सर मैं इस क्षेत्र में हूँ, देख रहा हूँ, 5 साल हो गया, केवल बस ऊपर है काम हुआ है, अंदर से ज़मीनी हरकत कुछ हुआ है। किस तरीके का विकास आपको होना चाहिए था लगता है काशी का? सर अभी आप गली मोहल्ले में देख लीजिए, कहीं कोई विकास नहीं, सिर्फ उसी तरह है, वही सीवर, वही पानी, वही व्यवस्था, कुछ नहीं। बस सड़क बन गया, बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं तो रोड क्लियर हो जाता है, बस 1 हफ्ता हुआ उसके बाद वही स्थिति, गली मोहल्ले पे कोई ध्यान नहीं है।